मेहता का उल्टा चश्मा। माधवी, इसमें भी यही लिखा है कि कल के कल में बैंक में 50,000 रुपए भरने हैं और नीचे अकाउंट नंबर भी दिया है। तो भर देंगे पैसे। लेकिन अगर 1% भी गड़बड़ हुई ना तो अहो 1 करोड़ मिल रहे हैं तो 50,000 का रिस्क लेना ही पड़ेगा ना। जेठा भाई बोलते हैं ना, धंधे में कमाने के लिए रिस्क लेना ही पड़ता है। लेकिन एक साथ 50,000 रुपए लाएंगे कहाँ से? मेरे पास घर पे ट्यूशन फीस के कुछ 15,000 रुपए पड़े। आपने पिछले महीने 25,000 की एफडी की थी ना। फिर भी 25 और 15 40 होते, 10,000 कहाँ से लाएंगे माधवी? मैंने अचार पापड़ के कुछ पैसे बचा के रखे, कुल मिलाकर 8-10 हजार तो होंगे। तो बस माधवी, हो गए 50,000 रुपए। 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। थैंक यू। कितनी वेळ, कब से राह देख रही हूँ मैं। हो गए बैंक में पैसे जमा? यस माधवी, मैंने उस चार्ल्स चैरिटेबल ट्रस्ट के अकाउंट में 50,000 रुपए जमा कर दिए। गणपति बप्पा। माधवी देखना, अभी जल्दी हमारे हाथ में जैकपॉट के 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे। इन शॉर्ट माधवी, हम लोग करोड़पति हो जाएंगे। करोड़पति आए स्कूटे। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इस जन्म में हम करोड़पति बन जाएंगे। माधवी, इंसान को हमेशा सपने देखने चाहिए, लेकिन खुली आंखों से। मैं भी हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड में ना सपने देखा करता था कि हम लोग करोड़पति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। और देखो, मेरा सपना पूरा हो गया। देखना माधवी, अब हमारे सारे सपने धीरे धीरे पूरे हो जाएंगे। आहो, मैंने ना 1 करोड़ रुपयों के बारे में कुछ सोचा है, सांगू? सांग माधवी, अभी तुम्हारे दिल की सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है, बताओ। मैंने सोचा है कि 1 करोड़ में से 60 लाख का इसी एरिया में बड़ा सा फ्लैट खरीद लेते हैं। कैसी आइडिया? अरे मस्त आइडिया माधवी, मैं भी यही सोच रहा था। 60 लाख पे अपने एरिया में एक मस्त पैकी फ्लैट मिल जाएगा और फिर इस फ्लैट को हम लोग भिड़े ट्यूशन क्लास में कन्वर्ट कर देंगे। वाह वाह वाह, मस्त। और इसी फ्लैट में ट्यूशन क्लास और अचार पापड़ का बिजनेस दोनों चलाएंगे। हाँ। और हाँ, बचे हुए 40,000 में से हम 40,000 का है? 40 लाख बोलो, 40 लाख। सुकले सुकले, एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट। कर काय है, लाख बोलने की आदत नहीं है ना। अभी आदत डाल दो माधवी। हाँ, बरोबर है बरोबर है। हाँ, तो सबसे पहले 40 लाख में से 25 लाख की एफडी कर देंगे, सोनू की पढ़ाई और हमारे फ्यूचर के लिए। यस यस माधवी, फ्यूचर के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। आगे जाके महंगाई कितनी बढ़ने वाली है। तेज ना। लेकिन हमें क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, फिर भी 15 लाख रुपए बचते हैं, उसका क्या करना है? हाँ, 15 लाख। हाँ, 15 लाख में से 5 लाख हम नए फ्लैट के इंटीरियर में खर्च करें तो? Okay, not a bad idea, but Mrs. Madhvi Atmaram Bhire. Yes. For your kind information, we still have 10 lakh rupees balance. What about that? How much? How much? 10 lakh, 10 लाख। ओह, 10 लाख। एक नई कार खरीदे तो? वैसे भी आपकी वो स्कूटर खटारा हो गई है। Well, good idea. कार तो खरीदते हैं माधवी, लेकिन साथ में तुम्हारे लिए एक डायमंड का सेट खरीदते हैं। तुम्हारा सपना था ना डायमंड का सेट खरीदने का। एंड विल बाय 2। एक तुम्हारे लिए और एक आपके लिए? सोनू के लिए। अरे उसकी शादी भी तो करनी है। हाँ। ओह, सच में पैसा पास में हो तो कितनी हिम्मत आ जाती है ना। अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है ना? मनी टॉक्स माधवी, मनी टॉक्स। आज का जमाना मनी पावर का है। अगर तुम्हारे पास आज पैसा है तो सोसाइटी में तुम्हारी इज्जत है, रुतबा है, पहचान है, 4 लोग तुम्हें पूछते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हें कोई नहीं पूछता। माधवी, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, आज के जमाने का पावरफुल हथियार है पैसा, जिससे तुम दुनिया की हर लड़ाई लड़ सकते हो। माधवी, पैसा एक ऐसी लगाम है जिसे अगर कस के पकड़ के रखो तो पूरी दुनिया को कंट्रोल में रख सकते हैं। That's the power of money, माधवी, that's the power of money.
क्या बोल रहे हैं आप? कितने दिनों बाद आपको सुनने का मन कर रहा है। और कुछ सुनाइए ना। सुनो माधवी, हमारे जमाने में आप बोल बोल के बहुत थक गए होंगे ना, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है, चाय के बाद बोलता हूँ। हाँ। अच्छा सुनो, मस्त अदरक लहसुन वाली चाय बनाना। लहसुन? एक्साइटमेंट। आत्माराम तुकाराम भिड़े, करोड़पति। और टोमेटो कैसे दिए? 50 रुपए किलो भाभी। और ये भिंडी कितने की थी? भिंडी 60 रुपए किलो। बाप रे बाप, दिन ब दिन सब्जी के भाव बढ़ते ही जा रहे हैं। कम होने का तो नाम ही नहीं लेते। लगता है सोने और सब्जी में तो रेस ही लगी है। दोनों के भाव ऊपर जाते हैं लेकिन नीचे आने का नाम ही नहीं लेते बिल्कुल। वही तो। सुनीता, मुझे आधा किलो नहीं, पाव किलो टमाटर दे। अच्छा। और मुझे आधा किलो टमाटर और 1 किलो मटर दे। अच्छा। और मुझे ये आधा किलो भिंडी देना। अच्छा। बबीता जी, आपने आपके वेडिंग एनिवर्सरी पे गोल्ड का लॉकेट पहना था ना? वो आपने कहाँ से खरीदा था? वो डायमंड स्टडेड गोल्डन लॉकेट। हाँ, दोस्तों, हर सुंदर हो तो। हाँ बबीता जी, वो बहुत बढ़िया था। आप पर एकदम मैचिंग हो रहा था। वो मैंने मेरे एक ज्वेलर फ्रेंड से लिया था। देखिए ना, वैसे भी आजकल किसी भी सोने के गहने में डायमंड लगना जरूरी हो गया है। फैशन बन गई है भाई। डायमंड नेकलेस, डायमंड बैंगल्स, डायमंड इयररिंग, डायमंड रिंग, सब डायमंड डायमंड। वैसे भी आजकल सोने से ज्यादा तो डायमंड स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। हाँ। वैसे अंदाजे कितने का होगा वो? मैंने 1 साल पहले कुछ 40,000 का लिया था। मतलब आज की तारीख में 60,000 से ज्यादा तो होगा ही। बस 60,000? तो सस्ता है नहीं? हाँ? माधवी भाभी, 60,000 बहु मोटी रकम था छे। एग्जैक्टली। हाँ, मुझे पता है, पर सोने और डायमंड का भाव कभी कम हुआ है? वो तो बढ़ता ही जाता है ना। असं। अगले साल डायमंड लॉकेट के 80,000 हो जाएंगे। हाँ बराबर है दया भाभी। बबीता जी, आपकी वो पहचान के ज्वेलर का मुझे बाद में एड्रेस देना। हाँ बिल्कुल। हाँ। थैंक यू। वैसे किसको लेना है डायमंड का सेट? मैं सोच रही हूँ डायमंड का सेट लेने की। अरे वैसे भी सोचने के कहाँ पैसे लगते हैं। कोमल भाभी, अगर मैं सोच सकती हूँ तो खरीद भी सकती हूँ। आपको क्या लगता है, मैं डायमंड सेट खरीद नहीं सकती? नहीं नहीं माधवी भाभी, आप गलत सोच रहे हो। कम ऑन माधवी भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। चिल। वीडियो बहन सही कह रहे हैं ये लोग। हमेशा ऊंचा और अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि हम जो सोचते हैं ना वो हकीकत बन जाता है। तो उसमें बुरा क्या है? कुछ बुरा नहीं है। माधवी भाभी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा है। सुनीता, ये पैसे समझते क्या है अपने आप? एक डायमंड सेट नहीं खरीद सकती? ओ, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों? बगा ना, सब्जी लेते लेते मैंने डायमंड खरीदने की बात की तो कोमल भाभी उसे मजाक समझने लगे। कहने लगी, डायमंड खरीदने की बात सोचने में क्या है? सोचने के लिए थोड़ी पैसे लगते हैं। और सब बोल लिया। अरे माधवी, अगर हम लोग डायमंड खरीदने की बात करेंगे तो लोग तो मजाक उड़ाएंगे ही ना। तू लक्षणों को दे, जाओ दे। और मुझे एक बात बता, हमने तय किया था ना कि जब तक पैसे हाथ में नहीं आते हम लोग किसी को कुछ नहीं बताएंगे। तो ये डायमंड खरीदने की बात करने की जरूरत क्या थी? सॉरी, गलती हो गई। गलती हो गई ना अभी, तो अब मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। जाओ, मस्त की एक मसाला चाय बना के लेके आओ। हाय तुम्हें। और वैसे भी अभी मेरे हाथ की बनाई हुई चाय आपको कुछ ही दिन मिलने वाली है। कुछ ही दिन मतलब? तुम कहीं जाने वाली हो? मैं कहीं नहीं जाने वाली। नौकर आएंगे ना,
ओहो, अभी नौकर भी आएंगे? आत्माराम तुकाराम भिड़े, हाँ जी, मैं हूँ आत्माराम भिड़े। एक मिनट। कहिए। क्या आपका कुरियर आया है? कुरियर? यहाँ साइन कीजिए। हाँ। इसका कुरियर है? नहीं पता साहब। ये तो चलो, खैर, थैंक यू वेरी मच। वो किसने भेजा है? मला क्या माहिती, देखो तो सही, तो मेरा नाम है। किसने भेजा उसका नाम ही नहीं लिखा हुआ। तेज ना, खोलकर देखिए ना। मिक्सर? तुमने मिक्सर का ऑर्डर दिया था? तुमने शॉपिंग शुरू भी कर दी? अरे पहले पैसे हाथ में आते फिर शॉपिंग करती तुम। ओ, मैंने नहीं मिक्सर खरीदा है। तो फिर किसने भेजा ये? मुझे क्या पता। मिक्सर भेज। ओ, कितना मस्त है। कितनी सारी एक्सेसरीज है। ब्लेड्स भी अलग अलग है। हाँ, लेकिन भेजा किसने? ये क्या है? चार्ल्स चैरिटेबल ट्रस्ट। ओहो माधवी, ये चार्ल्स चैरिटेबल ट्रस्ट ने हमें गिफ्ट भेजा है। अरे वाह, इतनी बढ़िया गिफ्ट भेजी। हाँ। देखो, उन्हीं का मैसेज है। क्या लिखा है? लिखा है कि हमारे भेजे हुए रुपए उन्हें मिल गए हैं, उसके लिए थैंक्स लिखा है, और इस कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट के बारे में लिखा है। और आगे लिखा है कि जैकपॉट के 1 करोड़ रुपए हमें जल्द से जल्द भेजने का प्रयास करेंगे और ईमेल के जरिए हमें इन्फॉर्म भी करेंगे। वाली है, बड़े जैकपॉट से पहले छोटा जैकपॉट। कम से कम ये मिक्सर 10,000 का तो होगा ही ना। माधवी, अभी जो छोटा जैकपॉट लगा है वो सिर्फ 10,000 का है। अभी जल्द ही अपने हाथ एक बड़ा जैकपॉट आएगा, 1 करोड़ रुपए का। जरा अरे माधवी, अभी सिर्फ कुछ ही दिन, ये हड़ू हड़ू। एक बार रुपए हाथ में आ गए तो पूरी दुनिया को मैं चीख चीख के बताऊंगा कि हम लोग करोड़पति बन गए, करोड़पति। और फिर मेरी मोबाइल पे और घर की डोरबेल पे एक ही गाने की धुन बजेगी, और वो भी हमारे जमाने का गाना। भाई मुंह बंद रख के डकार खाने। बहु बेचारी डर गई। ये कोई तरीका है? सॉरी बापूजी। सॉरी। अरे आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं बापूजी? पहले जोर से डकार मैंने खाया, मुझे सॉरी बोलना चाहिए। हाँ तो बोल। सॉरी। अरे दया, हाँ? मुखवास कहाँ है? वो क्या डिपोई पे? कहाँ है डिपोई पे? ये जेठिया, तेरी आंखें है या बटन? ये क्या पड़ा, दिखते ही है? हाँ?
वो उसके पीछे था इसलिए दिखाई नहीं दिया बापूजी। छोटे बच्चे की तरह सब चीज हाथ में चाहिए। कहाँ जा रहे हैं? सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। शुभ रात्रि। गुड नाइट। अरे बापूजी गए? अभी हम दोनों घर में अकेले हैं। मेरी अहमदाबादी कोयल। राधा मेरे मुंबई के गुंडे। भाई ओ, शांति रख। क्या खिलौना खेल रही है? पूरा रोमांटिक मूड पे पानी फिर गया। अरे कुछ नहीं हुआ। अब आप सोडा पी कर आइए, तब तक मैं किचन का काम निपटा लेती हूँ। जाइए अभी। अरे देवा। माधवी, ए माधवी, काय झालं? माधवी उस ट्रस्ट का मेला है। इसमें लिखा है कि यूके की बैंक से 1 करोड़ रुपए इंडिया की बैंक में ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफर टैक्स और कुरियर चार्जेस के तौर पे हमें और 1 लाख उस ट्रस्ट के अकाउंट में भरने पड़ेंगे। भाई हाँ, और लिखा है कि ये पैसे डिपॉजिट करने के बाद ही यूके की बैंक हमारा 1 करोड़ का जैकपॉट हमारी बैंक में ट्रांसफर करेगा। बाप रे। और लिखा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर हमने ये पैसे नहीं भरे तो हमें लगा हुआ 1 करोड़ का जैकपॉट किसी दूसरे लकी पर्सन को पास कर दिया जाएगा। भाई और 1 लाख रुपए भरने पड़ेंगे? और कोई चारा है आपके पास? भाई 1 करोड़ रुपए अगर जीतने हैं तो 1 लाख रुपए जमा कराने होंगे। आपके कंप्यूटर ने यही कहा है। भाई मिड़े और माधवी की स्थिति बड़ी अजीबो गरीब हो गई है। पहले कंप्यूटर ने कहा कि 50,000 रुपए जमा कराइए, फिर कहा 1 लाख रुपए जमा कराइए। अब मिडिल क्लास आदमी रातों रात 1 लाख रुपए कहां से लाए? आपकी जिंदगी में भगवान न करे कभी ऐसी स्थिति आ जाए। ये मध्यम वर्गीय स्थिति जो होती है बड़ी खराब होती है। कभी अस्पताल जाए और कहा जाए कि अभी के अभी रातों रात पैसे जमा कराइए, कहां से कराएंगे? रातों रात लाखों रुपए मध्यम वर्गीय आदमी नहीं ला सकता साहब। लेकिन भिड़े और माधवी अभी एक ऐसे लालच में फंसे हुए हैं कि अगर 1 लाख रुपए जमा नहीं कराए तो 1 करोड़ का जैकपॉट नहीं लगेगा। पहले 50,000 फिर 1 लाख। जुआरी जब भी जुआ खेलता है और वो हारने लगता है तो अगली बाजी दुगनी चलता है, अगली चाल दुगनी होती है। कहीं जीत जाए तो सारी चीजें ठीक हो जाएगी। शायद इसी स्थिति में भिड़े और माधवी इस वक्त है। वो चाहते हैं कि 1 लाख रुपए जमा करा दे और 1 करोड़ का जैकपॉट हाथ में लग जाए। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या भिड़े ये 1 लाख रुपए जमा कराएंगे या एक कदम पीछे हटेंगे? स्थिति बड़ी विकट है, रोचक भी और रोमांचक भी। अब ये 1 करोड़ का जैकपॉट लगता है या नहीं लगता, ये सारी स्थिति निर्भर करती है कि भिड़े 1 लाख रुपए जमा कराते हैं या नहीं। अब आपको क्या लगता है, ये 1 लाख रुपए जमा होंगे या 1 करोड़ खो देंगे? ये सब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एक जैकपॉट पक्का है आपके लिए, हंसी और ठहाकों का मेरे साथ। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।